भाड़ में डालो उससे। तुम्हारे काबिल कभी भी नहीं थी। अच्छा बताएं कि रेड पहनूं या ग्रीन? आई थिंक रेड। रेड कलर तुम पे बहुत सूट करता है। क्यों? बाकी कलर्स मुझ पर सूट नहीं करते? मैंने ये तो नहीं कहा। तुमने मुझे दो ऑप्शंस बताई, उसमें से मैंने तुम्हें बता दिया रेड ज्यादा अच्छा लगता है। अगर तुम्हें कोई और कलर पहनना है तो पहन सकती हो। हाँ मेरे ख्याल से ग्रीन ठीक है, ग्रीन पहन लेती हूँ। ओके। मानो कहाँ मर गई हो भाई? छुट्टी वाले दिन इतना नहीं कि माँ का हाथ बटा दो। सुमन में भी किस्मत में आराम नहीं है। मानो क्या हो गया अम्मी, क्यों चीख रही सुबह सुबह? तुम्हें कोई एहसास है कि तुम अपनी माँ का हाथ बटा दो? तो फिर भाभी को नहीं जाने देती ना आप? तुम्हारे अब्बा का फरमान कौन टाल सकता है भाई? अम्मी मेरी छुट्टी का एक दिन होता है, उसमें मैं किचन के काम नहीं करूंगी। ये सानिया कहाँ रह गई? थकती नहीं है बैठे बैठे ये लड़की? बैठने से कौन थकता है ममानी जान? अगर तुम्हारी यही करतूतें रही ना तो कोई नहीं ब्याह कर लेकर जाएगा तुम्हें। तौबा है ममानी जान, ऐसा भी नहीं है। अब करती तो हूँ मैं। क्या खाक काम करती हो? इसकी तो चलो एक ही एक छुट्टी है, इसका आराम मेरी समझ में भी आता है। तुम क्या करती हो सारा दिन? पड़ी रहती हो, या तो टीवी देखती रहती हो या मोबाइल। बहू आपकी काबू में नहीं और आप मुझे बातें सुना रही हैं। देख लिया? इसीलिए नहीं आती हूँ मैं यहाँ। देख लिया इसकी गज भर लंबी जबान है। ये और शीरी तो चाहते थे ना मेरे अयान से इसकी शादी हो जाए। शुक्र है अल्लाह ने बचा लिया। जी आपके बेटे में तो सुरखाब के पड़ लगे हुए ना। चलो आओ मेरे साथ, आटा गूंदो। वो महारानी भी सुबह पराठों का आटा गूंद कर पराठे बनाकर चली गई। इतना नहीं कि दोपहर के लिए भी बना। आखिरी बार। अस्सलाम वालेकुम। ये कोई टाइम है घर आने का? वो बाबा जानी के दोस्त आए हुए थे तो उन्होंने कहा था जब भी जाएंगे तो मैं ड्रॉप कर दूंगा। जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें पिक कर लूंगा, तुमने कहा कि बाबा जानी ड्रॉप करेंगे। टाइम देखो। मैं आपको मजीद जहमत नहीं देना चाहती। जिंदगी में तो घुसा ही हो, तो मजीद क्या सहमत होगी? वादा किया था ना आपसे कि आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। दूसरों को कह के सारे काम निकलवा लेती हो। होशियार बनती है मेरे सामने। मुझे देर हो रही है, मुझे खाना बनाना है। हाँ तो बना लो। तुम्हारे आने से पहले भी यहाँ खाना बनता था, हम भूखे नहीं रहते थे। मैंने ऐसा कब कहा आयान? जाओ यार जाओ, दिमाग मत खाओ, जाओ। वेलकम। भाभी फिर कैसा रहा आपका ट्रिप? ठंड तो बहुत होगी ना वहाँ? जाहिर सी बात है, यहाँ के और वहाँ के मौसम में कितना फर्क है। कराची में तो सर्दियों में भी सर्दी नहीं पड़ती, वहाँ पे तो बहुत बर्फबारी भी हुई। खूब एंजॉय किया हमने। वाह, अब्बा तो हमें कभी लेकर ही नहीं गए। कोई बात नहीं, तुम शादी के बाद चली जाना। बस दुआ करना कि तुम्हारा शौहर अयान जैसा नहीं बल्कि यासिर जैसा। ये अच्छा है,
शादी के बाद ना बड़े बड़ों के नसीब खुल जाते हैं। माँ बाप के घर में चाहे सीबीयू तक ना देखा हो, लेकिन शादी के बाद मरी, इस्लामाबाद, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम आते हैं। सानिया, आई थिंक हमें चलना चाहिए, वैसे ही सफर से बहुत थकावट हो रही है। जहाज में थकता तो नहीं है बंदा। पुप्पो, मरी से इस्लामाबाद हम लोग टैक्सी में आए थे और वैसे भी बहुत जल्दी उठ गए थे क्योंकि हमें फ्लाइट कैच करनी थी। हाँ बेटा जाओ, तुम दोनों जाके आराम करो, सुबह बात होगी इंशाल्लाह। बाबा सुबह मुश्किल हो जाएगा, सुबह से मैं ऑफिस में ज्वाइन कर रहा हूँ। तुम भी जरा सुबह जल्दी उठ जाना, शौर के ऑफिस जाने की तैयारी में मदद कर देना। थकन तो मुझे भी बहुत हो रही है। तुम्हारी शादी हो गई है, अब शौर की जिम्मेदारी तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझसे नहीं होते अब सब काम। आँख खुल गई तो उठ जाऊंगी। चले, मैं कमरे में जा रही हूँ, आप भी आ जाओगे। मैं भी चलता हूँ। किसने रोका है? बीवी चली गई, अब तुम्हारा दिल क्यों लगेगा? अम्मी जा रहे हैं हम लोग, खुश हो जाएं आप। अरे भाई जाओ, सुना किसे रही हो? फूफो, क्या हो गया? आप लोग इस तरह कहाँ जा रहे हैं? ये तो अपनी अम्मी से पूछो, मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम सुना किसे रही हो? ये क्यों पूछेगी मुझसे? क्यों तुम मेरी बेटी को उल्टी पट्टियां पढ़ा रही हो? चले अम्मी, और कितनी देर खड़े रहना, कोई नहीं रोकेगा आपको यहाँ। चले। फूफो इस तरह नाराज तो नहीं होकर जाए, हुआ क्या है? इधर देखो मेरी तरफ। हवाओं से लड़ती है ये तुम्हारी फुफ्फो। अब मुझ में ताब नहीं है तुम्हारी इन बातों को बर्दाश्त करने की। तुम नीचे जाना चाहती हो ना, तो जाओ बहन, जाओ, चली जाओ, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। अरे कौन सी बातें बर्दाश्त करती हैं आप मेरी? मुंह मत खुलवाएं। बर्दाश्त करती हैं। पप्पा आप कहाँ जा रही हैं? किसी की खुशामदीद करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जिसे जाना है जाए यहाँ से। चले अम्मी, और कितनी बेइज्जती करवा रही है। चले, इन लोगों के लिए मर रही थी तुम। जाओ जाओ, कोई नहीं बुलाता हम लोग। अब पप्पा आप इस तरह हर वक्त लड़ाइयां करवाती रहती है माँ बेटियां मिलकर। और तुम क्यों रोक रही थी? पालक खानी है ना, जाओ काटो जाकर। अम्मी, और चिकन निकाल के रखो फ्रीजर से। अम्मी, हम लोग अलिशबा की अम्मी के घर जा रहे हैं, खाना खा कर आएंगे। अरे भाई, इतने सैर सपाटे के बाद तुम्हारा दिल नहीं भरा? अरे कल परसों चले जाना। वो एक्चुअली हम लोग जाते हुए भी मिलके नहीं गए थे, लेकिन आप परेशान हो, हम लोग जल्दी आ जाएंगे। सामान किसका है? फुप्पो आपका? जी मेरा। अब ये ना पूछ लेना कि फुफ्फू कहीं जा रही हैं। सामान देखकर तो ऐसे ही लग रहा है। अरे तो मैं अपने भाईजान के यहाँ रहने नहीं आ सकती क्या? अभी किसने कहा कि नहीं आ सकती? बता तो दिया है तुम्हें कि रहो जब तक चाहो। इनके लिए वो गेस्ट रूम जो है वो जरा ठीक करवा देना। ठीक ही है। वो गेस्ट रूम जाके वहाँ पे अपना सामान रखो, और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। अल्लाह खुश रखे मेरे भाईजान को, सलामत रहे मेरे भाईजान, वरना तो हमारा किसी को ख्याल ही नहीं। किसे सुना रही हो शीरी? तो भाभी जान किसी को नहीं सुना रही, ऐसे ही बात कर रही हूँ। चलें, अब कब तक खड़े रहेंगे? हाँ चलते हैं। अच्छा मैं हम लोग जा रहे हैं। हाँ भाई जाओ, मेरे रोकने से कौन सा रुक जाओगे तुम लोग, जाओ। अलिशबा प्लीज अब फ्रेश भी हो जाओ, उठने का फायदा क्या हुआ फिर? उठ रही हूँ ना। ऑलरेडी बहुत देर हो गई है, नाश्ता अम्मी बना चुकी होंगी। हाँ तो क्या हुआ? आपकी फुप्पो और उनकी बेटी किस मर्ज की दवाएं? इधर ही रहती हैं, खाती हैं, पीती हैं, कामों में हाथ नहीं बटा सकती वो। मेरी शादी को भी दिन ही कितने हुए? तुम्हारा ये जुमला बहुत पुराना हो गया अलिशबा। हमारा हनीमून पीरियड ओवर हो गया। अब उन्हें समझाया तो था तुम्हें कल। हाँ तो मुझे क्या पता था कि शादी के बाद इतनी जिम्मेदारियां कंधों पे पड़ जाएंगी, सारी आजादी भी खत्म। मैं आपको बता रही हूँ, मुझसे नहीं होते सुबह सुबह उठ के ये सारे बखेड़े संभालना। देखना रोज के यही ड्रामे होंगे, सबके लिए उठो, नाश्ते बनाओ, खिदमतें करो, यही करती रहूंगी मैं, है ना?
घर की सारी औरतें ये करती हैं, व्हाट्स द बिग डील? औरतें? औरत लगती हूँ मैं आपको? सिर्फ 20 साल की हूँ मैं। अच्छा, अब मैं घर की खवातीन यार। मैंने ना अपने घर में भी कभी इस तरह काम नहीं किए, कभी उठ के नाश्ते नहीं बनाए। इन सारे कामों का ना मुंतहा का शौक था, आप उसी से शादी कर लेते। गलती से मुझसे शादी कर ली आपने। कैसे करता शादी जब किस्मत में तुम थी? सामने को मुझे कहते हैं जी हिरा मानी। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।